आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मैं हूं खालिद मजीद। लगातार फ़ोन कॉल्स या फिर मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ अपडेट इस समय का है। मैं आपको बता दूं तो इस समय आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई डरने या घबराने की आप लोगों को ज़रूरत है। इंडियन आर्मी पे आपको भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे आपको भरोसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो हर एक बात का मिल रहा है, हर एक चीज़ का मिल रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जानिब से 8 मिसाइल जो हैं वो दागे गए थे, जिसमें उनका अटैक था अरनिया था, सांबा था, या फिर जो जम्मू एयरपोर्ट की तरफ से उन्होंने जम्मू एयरपोर्ट की तरफ उनकी जानिब से हमला किया गया। इन तमाम मिसाइल्स को जो है वो नाकाम बना दिया गया। जो एयर डिफेंस का जो सिस्टम यहाँ पर है, एयर डिफेंस जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, हाई टेक है, हाई टेक्नोलॉजी वाला है, जिसके चलते इन तमाम चीज़ों को जो है वो पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाया गया है। ये तस्वीर इस समय आप जम्मू की देख रहे हैं, कंप्लीट जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। और कहीं पर भी ये जो दूर दूर कुछ जो वो ब्रिजेस की जो है वो आपको लाइट्स नज़र आती होंगी, या फिर गाड़ियाँ वगैरह इस समय चल रही हैं, उन हाईवेज़ की आपको लाइट नज़र आ रही है। उसके अलावा कोई भी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पर कुछ खबरें जो हैं वो चल रही हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी जो है उस पर एक्शन लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं या कुछ फेसबुक पेजेस हैं वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उनको भी जो है उनके ऊपर चलाया जा रहा है। या कुछ खबरें थी जिसमें कहा जा रहा था कि पठानकोट और राजौरी के अंदर जो है वो अटैक हुआ है, फिदायन अटैक हुआ है। अभी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें कहा गया कि ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। करीबन 4000 लोग मेरे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं। मैं आपको ज़रा जानकारी दे दूं जो किस तरह से जो है यहाँ पर जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से बचाता है हम लोगों को। जो मिसाइल इस समय पाकिस्तान की जानिब से भेजे जा रहे हैं उनको किस तरह से वो डीएक्टिवेट करता है, उन्हें किस तरह से वो करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, पावरफुल और एडवांस मिसाइल सिस्टम है जो रशिया ने बनाया है। और इस का दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या फिर जो क्रूज मिसाइल होते हैं, इवन जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनको हवा में ही गिराने के लिए जो है ये जाना जाता है। और ये इसके जो फीचर्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। इसकी रेंज जो है, ये सिस्टम जो है तकरीबन 400 किलोमीटर तक दूर के टारगेट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि आप खुद समझिएगा कि 400 किलोमीटर तक का टारगेट जो है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है जो S-400 है। और साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये भी जो इसकी हाई एल्टीट्यूड किलोमीटर तक जो है ऊंचाई पर उड़ते टारगेट को भी ये मार सकता है। उसके अलावा एक टाइम पर 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें 36 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। आप खुद सोचिए कि इसकी जो है वो कितनी कैपेसिटी रहती है, इसकी जो है वो कितनी भरपूर वो सारी चीज़ें रहती है कि इतना पावरफुल जो है वो सिस्टम रखा गया है। अब इसमें जो 4 टाइप की जो मिसाइल हैं, ये सिस्टम जो है वो अलग अलग रेंज की 4 तरह की मिसाइल फायर कर सकता है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। और उसके अलावा जो ये S-400 है, इसकी जो टारगेटिंग है बहुत अच्छी एक्यूरेट होती है, इसलिए दुनिया की बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक जो है ये माना जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये जानना भी ज़रूरी है, किस तरह से हम लोग इस समय महफूज हैं, क्योंकि इंडिया ने भी S-400 सिस्टम जो है वो रशिया से ख़रीदा है ताकि अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट कर सके। ये सिस्टम दुश्मन जब भी वो एयर अटैक करता है उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है प्रोवाइड करता है। और अब देखिए कि पाकिस्तान जो है वो इस समय कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान को डराने की, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मुंह तोड़ जवाब उन्हें मिला है और भी मिलेगा। और इस समय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ तकरीबन इस समय 4000 लोग जुड़े हैं। आपने अपने इलाके का अपडेट दिए, वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन है। और यहाँ पर मुझे आप ये भी बताइएगा कि ब्लैकआउट है वहाँ पर या नहीं। जम्मू में ब्लैकआउट है, लेकिन यहाँ पर आप को मैं ये भी बता दूँ कि ये भी जानकारी दे दूँ, जो अजीत डोवाल है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं, वो भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो है अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या तैयारियाँ हैं। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वो भी तीनों सेनाओं के साथ बात कर रहे हैं, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी हो या फिर नेवी हो, उनके साथ बातचीत चल रही है तीनों सेनाओं के साथ। और उसके अलावा IPL मैच जो है वो भी रद्द कर दिया गया।
साथ ही साथ एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि इस समय साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं पर भी आप किसी भी लिंक को जो है वो क्लिक ना करें। 3000 लोग मेरे साथ इस समय 4000 लोग मेरे साथ इस खबर में जुड़े हैं। सभी लोग शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लिंक आपके बैंक अकाउंट को लेकर के या आपके मोबाइल नंबर को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर के आपको लिंक भेजे जाएंगी या किसी खबर को लेकर के, और वो साइबर अटैक हो सकता है। आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट भी दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप भी बच सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। और इस समय पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से नाकाम नज़र आ रहा है। न पाकिस्तान के मिसाइल काम कर रहे हैं, न पाकिस्तान के जेट काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो इस समय हड़कंप है, धुआं है, बाकी कुछ नहीं है। लोग जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं और हिंदुस्तान का ज़रा भी कुछ भी चीज़ जो है वो डैमेज नहीं है। और पूरी तरह से ट्वीट करके इन सारी चीज़ों की जो है वो जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस्लामाबाद के अंदर जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको निस्नाबूद कर दिया गया है, उसे मार गिराया गया, ख़त्म कर दिया है इंडिया के भारत की जानिब से। और पाकिस्तान के अंदर टोटल जो है वो इस समय हाहाकार मची हुई है। कर्फ्यू वहाँ पर लगा दिया गया है, लोगों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है, कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है। और इस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो है वो फिर बुज़दिलाना कायराना हरकत की। और शुरुआत उन्होंने पहलगाम से की, लेकिन जब उसका बदला यहाँ से लिया गया और वहाँ पर भी किसी लोकलिटी में नहीं किया गया था, रिहायशी इलाके में अटैक नहीं किया गया था, बल्कि इंडिया की जानिब से उन दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हमला किया गया था। लेकिन आप देखिए उनकी जानिब से अब जो है वो हिंदुस्तान में या यहाँ पर आप यूँ समझिए कि यहाँ अब वो अटैक कर रहा है जो भी आप रिहायशी इलाके हैं या फिर डिफेंस सिस्टम है। 8 मिसाइल उन्होंने जो है वो दागे, जिसमें उनका टारगेट जो सतवारी था, सांबा था, आरएसपुरा था, अरनिया था। लेकिन इन तमाम को जो है वो ब्लॉक किया। जो एयर डिफेंस यूनिट है, दाद देनी होगी यहाँ पर और आपको तारीफ़ करनी होगी इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की, नेवी की और इस डिफेंस सिस्टम की, जिसकी मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ बात भी की कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी और भी हैं, और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो चीज़ें इस समय हैं आप तक पहुंचाई गई हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं पर आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उन नंबरात पर जो है वो आप लोग राब्ता कर सकते हैं, वहाँ से डिटेल ले सकते हैं और बात को जो आगे रख सकते हैं। और भी फ़ोन कॉल्स लोगों के हमें आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांटेक्ट नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो बात करना चाह रहे हैं, घर से बाहर है, स्टूडेंट हैं या कोई काम के सिलसिले में है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है वो दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब मैं आपको इस लाइव के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी दिक्कत कहीं नहीं है। जम्मू बिल्कुल सेफ़ है, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है। पूरी तरह से जो है आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप के ऊपर, और ख़ासकर अपनी जो हमारी सेना है, जो हमारे वीर जवान इस वक्त सरहद पर खड़े हैं और वो दिन रात खड़े हैं और कहीं पर कुछ भी होने नहीं वो देंगे। और इस तरह से आप तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों में आराम से हैं, लेकिन जो चीज़ें, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ब्लैकआउट के टाइम आपको रोशनी वगैरह नहीं जलानी है, लाइट्स वगैरह बंद रखनी है। कोशिश करनी है कि आप अपने ग्राउंड फ्लोर में, अगर आप घर पे कहीं बैठे हों तो वहीं रहिएगा। लेकिन एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मची हुई है, कर्फ्यू लगा दिया गया पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर वहाँ सड़कों के ऊपर धुआं ही धुआं है, शहरों के अंदर धुआं ही धुआं है। और पाकिस्तान के 2 जेट भी जो है वो गिराए गए हैं, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और उसके साथ साथ 8 मिसाइल जो उनकी जानिब से यहाँ दागे गए थे। आप सोचिए कि जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच जंग थी, उस तरह का कायराना हरकत जो है वो कर रहे थे, लेकिन उसका भरपूर जवाब दिया गया है यहाँ की तरफ से। और अब पाकिस्तान जो है वो यही हरकतें जो है वो करेगा, लेकिन इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की के इस समय रात के वक्त भी बड़ी बैठकें हो रही हैं, बैठकें चल रही हैं। अजीत डोवाल, वज़ीर दाखिला अमित शाह या बाकी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और भी जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो इन सब चीज़ों को बड़े क्लीनली, बड़े क्लोजली मॉनिटर खुद से कर रहे हैं। और जो चीज़ें हैं, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जो हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर के रहेंगे, और जो चीज़ें, जो दहशतगर्दी उन्होंने फैलाई है, उसको जो है उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए।
और भी मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो भी आएंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि इस समय साइबर अटैक का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आपको कई सारे लिंक्स भेजे जाएंगे आपके बैंक अकाउंट को लेकर के, या फिर आपके हालात को लेकर के, आपको कहीं जाना है या फिर बाकी चीज़ें, इस तरह का कोई भी हाइपर लिंक आपको आ सकता है। और आपको कोशिश करनी है कि किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक ना करें, जिससे आप किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो फंस सकते हैं। और कोशिश यही करनी है कि आप बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि आप जो है सेफ़ रहें। क्या कुछ अपडेट्स और रहेंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।